हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स। चलो आज नए टॉपिक के साथ बात करते हैं। आज का टॉपिक जो है हम लेते हैं खुद के बारे में कि खुद को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो खुद इससे बाहर आगे किस तरह से आगे बढ़े, है ना। उसके लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी। कुछ सबसे पहले तो खुश रहना सीखिए। सिचुएशन कैसे भी हो, चेहरे पे एक स्माइल रखिए। लगता है कुछ कुछ चीजों में पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। कभी कभी इतना ज्यादा इमोशनली ट्रॉमा में मेंटली ट्रॉमा जो हो जाता है ना, जो एक मेंटली स्ट्रेस बोलते हैं ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से ये चीजें पॉसिबल नहीं होता है। कोशिश होती है, बहुत रोने धोने का मन करता है, ये कर लो वो कर लो, है ना। ठीक है, कर लो, एक बार खुद को शांत कर लो। ठीक है, हो गया रोना धोना खत्म। अब रोते धोते ही नहीं बैठना है, सुकून के लिए कर लिया। उसके बाद जो थोड़ा सा खुद को ही मोटिवेट करो यार। सेल्फ मोटिवेटेड क्या लोगों की जरूरत है कि कोई बाहर आएगा आएगा और बोलेगा तो ऐसा वैसा। खुद की खुशियों की चाबी खुद के पास है। ऐसा नहीं कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हुआ, उसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं रोया, मैं दुखी हुआ। इसका मतलब क्या आप खिलौना है? चाबी भरेगी दूसरा वो आएगा, चाबी भरेगा आप चलोगे और फिर रुक जाओगे? नहीं, खुद की चाबी खुद के पास, खुद के इमोशंस खुद के पास, दूसरे के पास नहीं देना उसको। ठीक है, खुश रहो, कोशिश करो एटलीस्ट। मैं बोलती हूँ ना, खाली पकड़ कोशिश करो। नहीं भी आता है ना, हो गया रोना धोना हो गया, सुकून। मैं बोलती हूँ इमोशनल रोकना नहीं है, जो नेचुरल इमोशन आ रहे हैं उसको एक बार क्लियर करना है, बह देना है, फिर उसको उससे हो गए, फिर उसके बाद आगे बढ़ के खुश रहो। जो आपको लगता है वो चीज करके खुश कर लो। थोड़ा सा शांत हो जाओ सबसे पहले, एकदम शांत अपने आप में। इसके लिए क्या जरूरी है? मेडिटेशन। मैं आप सभी को एक सजेशन जरूर दूंगी कि सभी लोग जो है ना, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, चाहे 5 मिनट का क्यों ना हो, मेडिटेशन रोज करें। इससे हमारे माइंड को, बॉडी को एक बहुत ही पीस मिलता है, एक शांति मिलती है। तो जितना हम शांत या काम रहेंगे उतना फिर हमें सोचने के लिए जो है एक दिशा मिलेगी ना कि करना क्या है ना। थोड़ा मेडिटेशन कर लो, उससे आपको माइंड को रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद योगा कर लो, है ना। पहले खुश रहना है, खुश रहने के लिए सेकंड क्या करना है? मेडिटेशन। थर्ड क्या करना है? योगा। योगा फिजिकल बॉडी फिट होने के लिए। क्योंकि क्या होता है, ऊपर से कितना भी दिखावा कर लो, बॉडी इनका डंका मेकअप शेकअप कर लिया और अंदर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, अंदर से फिट रहो। कि जितनी हम इम्यूनिटी पावर अंदर से फिट रहेंगे उतना अच्छा होता है, तो अपने आप बाहर से वो दिख जाता है ना। उसके लिए क्या करो? योगा करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। तो ये चीजें दोनों के लिए काम करती है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस के लिए और जो है और मेंटली जो फिटनेस है उसके लिए भी काम करते हैं। क्योंकि हार्मोन्स होते हैं अलग अलग, है ना, तो वो रिलीज होते हैं, उससे भी हमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें करें। अब ये तो हो गया कि खुश रह के उसके साथ। अब सबसे पहली बात, अपने आप से बातें करो, पूछो, अपने आप से पूछो कि क्या थे और तुम क्या करना चाह रहे हो और क्या हो। 3 क्वेश्चन खुद से जरूर पूछना है कि सपोज मैं प्रिया बोलती हूँ, प्रिया तुम क्या थे, क्या गर्ल्स थे, क्या सपने थे, कुछ डिजायर क्या थी, आज क्या कर रही हो, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन, ये रोना धोना किस लिए, और फ्यूचर में क्या करना है। पूछो, अपने आप से पूछो। देखो, हम ना सोल्यूशन, हम कहाँ गलती करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, हम सोल्यूशन दूसरे से पूछते हैं। इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, इसको फोन किया, उसको फोन किया, है ना। कोई ये फ्रेंड, कोई वो फ्रेंड, कोई इसको पकड़ा, उसको पकड़ा। कभी अपने आप को पकड़ो, अपने इनर सोल को पकड़ो, देखो अपनी अंतरात्मा कैसे आंसर नहीं देती है। तो अपने आप से बात करो। देखो
लोग क्या सजेशन देंगे, वो उनके जो थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशन मिलता है। उसमें आपको जो अच्छा लगता है वो करो ना, पर उन्होंने बोला इसलिए नहीं करना है, आपको वो सूट हो रहा है और आप वो कर सकते हैं और आपको अच्छा लगा इसलिए करना है, ठीक है। बस सबसे पहले किसे प्रायोरिटी दो, अपने आप को। पूछो अपने आप से कि करना क्या है और तुम क्या कर सकती हो, तुम्हें खुद की क्या पावर है, खुद की स्ट्रेंथ क्या है, जानो एक बार। मैं क्लियर बोलती हूँ कि हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटी भगवान ने तो दी है, कुछ ना कुछ इनर पावर, इनर क्वालिटी कुछ ना कुछ होती है, बस देर होती है उसको रिकॉग्नाइज करने की। तो अपने वो जो है अपने आप से पूछो, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर एक जर्नलिंग, जर्नलिंग करना बहुत अच्छी बात है यार। जर्नलिंग ऐसा नहीं है कि हमको कोई स्टोरी लिखनी है, ये करनी है, एक डायरी मेंटेन करो या बुक मेंटेन करो, और आप जो भी चाहते हो, डिजायर है आपकी या नहीं भी, या एज जो भी हुआ नहीं हुआ, आपको जो लगता है ना, आपको लिखना चालू करो। देखो मोबाइल में, सोशल मीडिया पे, इस पे उस पे घंटों टाइम वेस्ट करते हो, क्या मिलता है स्क्रॉल करके दिन भर? बस फोन की बैटरी चलाते हो, खुद का नेट बिल बढ़ाते हो, फायदा हुआ है? पैसे तुम्हारे गए ना। ठीक है, कभी सोशल मीडिया अच्छी बात है, नेगेटिव पॉइंट्स है तो पॉजिटिव पॉइंट्स है, अरे पर उसकी अति नहीं होने देनी है। जो हमें यूजफुल है उसका यूज करो, अदरवाइज लिखो। लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो आपको जो भी लगता है ना, आप थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कर दो, और एक पॉजिटिव वे, है ना। आप जैसे लिखना चालू करेंगे ना इन अ पॉजिटिव वे, तो आपकी थिंकिंग भी बदल जाती है, वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि हमको ना सेकंड बाद में क्या पॉइंट्स है कि हमको पॉजिटिव थिंक करना है, तो कैसे करेंगे? अपने आप नहीं आता है। आपको पता है, हम व्यक्ति जो है हजारों थॉट्स क्रिएट करते हैं दिन भर में। अब हम सच में इतने थॉट्स क्रिएट करते हैं कि इतने हमारे काम के हैं? मुश्किल से 20, 50, 100 बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, बहुत बड़ा नंबर हो गया। इतना काम अगर इंसान कर ले, इतने थॉट्स जितना क्रिएट करते तो हो गया। फिर तो हमारे क्या काम के, उसे देखो, उस तरीके से सोचो, पॉजिटिवली सोचो, सोचो और लिखो, या लिखो फिर सोचो, वॉइस वर्सा कर लो, बात तो एक ही है। एक हो जाएगी, नहीं भी है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये ऐसे नहीं बोला गया है, सच में लिखने से बहुत इफेक्ट पड़ता है। पता है, जब अपन छोटे थे या पहले थे तो पढ़ाई करते थे, क्या करते थे, याद रखने के लिए नहीं होता था, कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिख के देखते थे। एटलीस्ट मैं तो ऐसी पढ़ाई करती थी, जो भी हो लिख लिख के देख लिया, फिर ट्राई किया, नहीं आया फिर से उसको याद किया, फिर से लिख के देखा। तो वो जब हम लिख लिख के देते हैं ना, तो हमारे माइंड में जाता है, हमारे माइंड से फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और हमारे सबकॉन्शियस में, जैसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, वो पावर है कि हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है, वो क्रिएट होता है। इसलिए पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव लिखो, है ना। अपने लिए लिखो ना, अपने लिए बोलो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो खुद के लिए। अरे लोगों के बारे में सोचा करो, एक चूल्हे में जाए, कितना भी बड़ा ट्रॉमा हो आपके लाइफ में, तो कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, लिटरली बोल रही हो, बहुत बड़ी सिचुएशन भी हो, थोड़ा शांत रहो, ठहरो, पेशेंस रखो, पॉजिटिवली सोचो, खुद से बात करो, लिखो और आगे बढ़ो। देखना आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता ही है। भगवान से प्रार्थना करो, दिन में एक आध बार भगवान की मंत्र चैंटिंग कर लो या पूजा कर लो, एटलीस्ट पूजा ही कर लो, है ना। नहीं मानते, नमस्कार भी किया, नहीं कुछ तो ग्रेटिट्यूड शो किया, ग्रेटफुल रहे कि एटलीस्ट आपके पास जो है वो उसमें भी है, लोगों के पास तो वो भी नहीं होता है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड शो तो करना ही है, ग्रेटफुल तो रहना है, थैंक यू बोलना ही बोलना है। हर किसी को बोलो ना, हर चीज को। अगर वो चीजें नहीं होती तो क्या होता, पर एटलीस्ट अब कोशिश तो करो, बढ़ो तो सही आगे। और मैं सच्ची बता रही हूँ, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम हर एक की जिंदगी में आती है, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में कि जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कहीं पे करियर प्रॉब्लम, और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है ना। डोमेस्टिक वायलेंस से लेके सारी चीजों की प्रॉब्लम है।
तो मानते हैं कि हर एक के प्रॉब्लम है, मेजर है तो क्या प्रॉब्लम लेके नहीं बैठना है ना। आप बड़ी से बड़ी लोगों को मोटिवेशनल स्टोरी है ये आप देख लिया करो कभी कभी अच्छी बुक्स पढ़ना और मोटिवेशनल स्टोरी देखना भी बहुत अच्छी है, उसमें भी हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो मैंने तो आपको 7 चीज़ें बोले थे पर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना। तो आप इस चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है, और इस सारी चीज़ों को फॉलो करो और अपने ज़िंदगी में बदलाव लाओ, क्योंकि आप अपने लिए करो, खुद को प्रोडक्टिव बनाओ। कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने और कोई आता भी नहीं, खुद की हेल्प खुद करो। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ, और फटाफट मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अलग और भी मोटिवेशनल चीज़ों के साथ, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया है, और जो हमेशा देखते भी हैं उन सबको भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।